सितंबर 2025 में जीएसटी कट में कई प्रोडक्ट्स की कीमत कम हुई। इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में स्मार्ट टीवी भी है, जिन पर पहले 28% जीएसटी लगता था। अब इन स्मार्ट टीवी पर 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी कम होने के साथ ही स्मार्ट टीवी भी सस्ते हुए हैं, लेकिन अब इनकी कीमत बढ़ सकती है। स्मार्ट टीवी की कीमत बढ़ने की दो वजह है। एक तो स्मार्ट टीवी में इस्तेमाल होने वाले एआई चिप और दूसरा गिरता रुपया। दोनों की वजह से टीवी की कीमत आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं रुपए की, जो निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के पार पहुंच गया। जिन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है उनकी कीमत पर इसका असर होगा। एसपीपीएल के सीईओ अवनीश सिंह मरवा ने बताया है कि रुपए के गिरने और मेमोरी चिप की कीमत बढ़ने से जीएसटी का जो फायदा लोगों को मिला था, उसके पूरी तरह से खत्म होने का डर नजर आने लगा है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीनों में मेमोरी चिप की कीमत 6 गुना तक बढ़ गई है। इसकी वजह से टीवी की कीमतों में जीएसटी कट की वजह से जो रियायतें मिली थी वो अब खत्म हो सकती है। इसकी वजह से टीवी की मांग जो हाल ही में बढ़ी थी, उसे बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से बाजार में फ्लैश मेमोरी की शॉर्टेज है। इसका असर सिर्फ टीवी के बाजार पर ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन पर भी देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में लॉन्च हुए ज्यादातर फोन्स अपने पिछले वर्जन से मुकाबले काफी ज्यादा कीमत पर आए हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि DDR3 और DDR4 मेमोरी चिप की सप्लाई कम हुई है। इसकी वजह एआई डेटा सेंटर है। एआई डेटा स्टेट्स में DDR6 और DDR7 चिप का इस्तेमाल होता है, लेकिन मांग बढ़ने से चिप मेकर सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे। ऐसे में चिप्स की कमी को पूरा करने के लिए एआई डेटा सेंटर को DDR3 और DDR4 चिप भी सप्लाई की जा रही है। इसकी वजह से स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी मेकर्स को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर फ्लैश मेमोरी चीन से इंपोर्ट होती है। इनका इस्तेमाल टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, फ्लैश ड्राइव और USB डिवाइस में होता है।